हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे कर रहे होंगे। चैप्टर आपके कंप्लीट हो रहे होंगे और प्रॉपर वोकेबलरी याद कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप याद नहीं करोगे तो इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो, जहाँ पे द थर्ड लेवल को छोड़ा था, क्योंकि विस्टास नामक बुक भी मैंने स्टार्ट कर दी थी, फ्लेमिंगो चल रही थी, फ्लेमिंगो में लगभग 2-3 चैप्टर हो चुके हैं और विस्टास में फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल चल रहा था। थर्ड लेवल जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और ध्यान से देखना है। ठीक है, मेरे को लगता है कि या तो इस क्लास में इसमें नहीं होगा तो आगे वाली क्लास में इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन वोकेबलरी आपको ध्यान से देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे का मैं पढ़ा चुका था, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पीछे का मैं पढ़ा चुका था, सब कुछ कैसे वह तीसरे तल पे पहुंच गया था और क्या क्या उसको तीसरे तल पे देखने को मिला था। आगे देखो, द क्लार्क फिगर्ड द फेयर, क्योंकि टिकट लेने के लिए अपना जो उत्तर था वो तीसरे तल पे पहुंच गया था। चार्ली तीसरे तल पे पहुंच गया था और टिकट विंडो के पास में गया हुआ था और वहां से टिकट खरीदने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह कह रहा था कि मेरे को कम से कम कितने टिकट चाहिए, 2 टिकट चाहिए। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फिगर्ड का मतलब होता है मापना। फिगर्ड का मतलब क्या होता है? मापना। फिगर्ड का मतलब क्या हो गया? मापना। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फेयर का मतलब किराया। ठीक है, और इतनी छोटी मीनिंग तो आनी चाहिए, नहीं आती है तो डूब के मर जाओ। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने किराए की गणना की। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड, और उस वह घूरता रहा। टिकट, जो क्लर्क था वो टिकट के किराए की गणना कर रहा था, और जो मेरी हैट, मेरी टोपी के ऊपर जो बैंड लगा हुआ था, फैंसी बैंड लगा हुआ था, उसकी तरफ घूर रहा था। और ग्लेंस के साथ में हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है बेटा, और 12th क्लास में फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो ग्लेंस के साथ में किसका प्रयोग होता है? एट का। और ये मीनिंग पीछे करवा दिए मैंने, ग्लेंस का मतलब घूरना। तो वह केवल मेरी जो टोपी पे बैंड लगा हुआ था उसको घूर के देख रहा था। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन फिर भी उसने किराए का क्या कर लिया था? मापन कर लिया था। पूरा किराया कितना था वो जोड़ लिया था। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मेरे पास इतना किराया था कि 2 कोच के टिकट खरीद सकता था मैं। 2 कोच के टिकट में तो कोई दो राय नहीं थी कि वो तो मेरे को खरीदने ही थे, और उन दोनों को मैं खरीद भी सकता था, इतना किराया मेरे पास था। वन में एक तरफ में 2 टिकट, एक तरफ के 2 टिकट खरीद सकता था। वन वे का मतलब होता है एक तरफ का रास्ता। बट लेकिन वेन आई काउंटेड द मनी, लेकिन जब मैंने धन को गिना, काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। लेकिन जब मैंने धन को गिना, एंड लुक्ड अप, और देखा, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, तो क्लर्क क्या कर रहा है? मेरी तरफ घूर रहा है। क्लर्क क्या कर रहा है? मेरी तरफ घूर रहा है। देखो, घूरने की 2 मीनिंग आई है बेटा। घूरने की कितनी मीनिंग आई है? 2 मीनिंग आई है। एक तो आई है स्टेरिंग एट, और दूसरी मीनिंग है ग्लैंस एट। दूसरी मीनिंग कौन सी है? ग्लैंस एट। ग्लैंस एट का मतलब भी घूरना होता है और स्टेरिंग एट का मतलब भी क्या होता है? घूरना होता है। तो जब मैं किराया गिन रहा था तो वह क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही ही नॉडेड एट द बिल्स, उसने जो मैं किराया दे रहा था उसके लिए अपना सिर हिला दिया। नॉडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। नॉडेड का मतलब क्या हो गया? सिर हिलाना। तो जब मैं किराया गिन के उसको किराया देने की कोशिश कर रहा था तो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था और उसने किराया लेने से मना कर दिया, अपना सिर को हिला दिया। दैट एंट मनी मिस्टर, श्रीमान ये धन नहीं है, क्योंकि पुराने समय में जा चुका था, 1894 में जा चुका था। तो क्या पता उस समय करेंसी
आउट ऑफ डेट हो गई होगी, ठीक है। आउट ऑफ डेट का मतलब प्रचलन से बाहर हो गई होगी। तो उसने मना कर दिया, क्लर्क ने क्या बोला कि यह धन नहीं है श्रीमान, ही सेड, उसने कहा, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्कीन मी, अगर तुम मेरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, स्कीन, स्कीन का मतलब होता है धोखा देना, चीटिंग करना, धोखा देना, ठीक है। अगर तुम मेरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट द केस ड्रॉवर बिसाइड हिम, एंड, और फिर वह अपने जो बगल में ड्रॉवर थी, जो दराज थी, दराज को खींच के उसमें धन को देखने लग गया। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल, तो अपने लेखक, अपने चार्ली ने भी देखा कि वह धन किस स्टाइल का था, पुराने तरीके का धन था। हाल्प अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज, हाल्प अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज, आज हम जो धन प्रयोग में लाते हैं उसका लगभग दोगुना बड़ा था वो। आज के नोट छोटे थे और वो जो पुराने नोट थे, उस समय के नोट थे, वो लगभग दोगुना बड़े थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में भी अलग दिख रही थी। आई टर्न्ड अवे, मैं वहां से घूम गया। एंड गॉट आउट फास्ट, और जल्दी से निकल गया। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट द जेल इवन इन 1984, कि 1894 में क्या पता जेलों के बारे में कैसी स्थिति थी वहां पे। अगर बाय द वे मेरे को जेल में डाल दिया गया होता तो हालत बुरी हो जाती। जेल के बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि कैसी स्थिति है कैसी नहीं है, तो मैं जल्दी से घूम के वहां से निकलने की कोशिश कर ली मैंने। नहीं चाहिए मेरे को टिकट विकेट, यहाँ पे लेने से देने पड़ जाएंगी। एंड दैट वाज दैट, और शायद यही स्थिति थी और यही तरीका था। आई लेफ्ट द सेम वे, और मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस निकलने की कोशिश की, मैंने जा रहा था उसी रास्ते से। आई केम वे, वापस आ चुका था। आई सपोज, मैंने सोचा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच हार, लंच हार के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैं कहां पे गया, 300 डॉलर लेके कहां पे गया, 300 $300 लेके बैंक में गया। नियरली ऑल वी हैड एंड बाउट ऑल स्टाइल करेंसी, किसको प्राप्त करने के लिए, कि नई करेंसी को बैंक में जमा करवाते हैं और पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदते हैं वहां से। दैट रियली वॉरिड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, और वास्तव में यह चीज मेरे जो मनोविज्ञान जो दोस्त था, मनोवैज्ञानिक जो दोस्त था, उसको चिंता में डालने वाली थी। शायद इसमें मीनिंग अच्छी नहीं आई है। अच्छी नहीं आने का मतलब ठीक नहीं है, ज्यादा मीनिंग नहीं है, केवल 3 मीनिंग है। मैं बता देता हूं आपको। फिगर्ड का मतलब मापना, नोडेड का मतलब सिर हिलाना, स्किन का मतलब धोखा देना। एक बार दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं, ध्यान से सुनना है। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने किराए की गणना की। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी एट बैंड, वह मेरे टोपी के बैंड को घूरता रहा। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन उसने किराए की गणना कर ली। एंड आई हैड इनफ फॉर टू कोच टिकट वन वे, एक रास्ते के लिए मेरे पास 2 टिकट के पैसे थे। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, द क्लर्क वाज स्टेरिंग एट मी, लेकिन जब मैंने धन को गिना, धन पकड़ाने के लिए, टिकट के लिए धन को गिना, तो वह क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने बिल के बारे में, धन के बारे में अपना सिर हिला दिया। दैट एंड मनी मिस्टर, ये धन नहीं है श्रीमान। ही सेड, उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मेरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लेंस्ड एट द केस ड्रॉवर बिसाइड हिम, और वह अपनी बगल में जो ड्रॉवर थी उसकी तरफ देखने लग गया, उसको घूरने लग गया, ठीक है। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, वास्तव में जो धन था वो नोट कैसे थे, पुराने चलन के नोट थे। हाल्प अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज्ड नाउडे, इतने बड़े थे कि आज जो धन उपयोग में लाते हैं लगभग उसके दोगुने थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग ही दिख रहे थे। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, में वहां से घूम गया और जल्दी से निकल गया। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, कि उस समय 1894 की जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं था।
एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। मैंने सोचा कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उसी रास्ते से वापस निकल जाऊं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच हार, लंच के समय, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने बैंक से कितने डॉलर निकलवाए? $300 निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड एंड बाउथ ओल्ड स्टाइल करेंसी, क्योंकि मैं किसको चाहता था? पुराने स्टाइल की करेंसी को खरीदना चाहता था। दैट्स रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड। ये वास्तव में मेरे जो मनोवैज्ञानिक दोस्त है उसको क्या किस में डाल दिया? चिंता में डाल दिया कि ये क्यों निकलवा रहा है पैसे। आगे चलते हैं। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डॉलर्स। तुम पुराने स्टाइल की, यू कैन ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, तुम किसी भी कॉइन डीलर से पुराने स्टाइल की करेंसी खरीद सकते थे। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन तुम्हारे को उसके लिए अत्यधिक धन देना होता था कि ज्यादा धन दो और पुराने स्टाइल की करेंसी खरीद लो आप। माई $300 ब्राउथ लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मेरे जो $300 थे उससे भी केवल 200 से कम डॉलर प्राप्त हुए पुराने स्टाइल के। पुराने स्टाइल की करेंसी 300 जमा करवाई मैंने और 200 से भी कम मिली मेरे को। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मेरे को कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स ए डजन इन 1894, क्योंकि जो अंडों की एक डजन की रेट थी वो कितनी थी? 13 सेंट ही थी। ये सेंट उसी मुद्रा का हिस्सा है बेटा, डॉलर का हिस्सा है। तो इतने सस्ते अंडे थे कि मेरे को कोई चिंता नहीं थी। अगर हम 1894 में वापस तीसरे तल पे जाएंगे तो वहां पे सस्ते में अंडे खरीद लेंगे। यहाँ पे $300 गए तो क्या हुआ? ठीक है, $200 से भी कम प्राप्त हुए, लेकिन वहां पे सब कुछ उस समय चीजें क्या थी? सस्ती थी। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट्स लीड टू द थर्ड लेवल एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मेरे को वो गलियारा कभी भी नहीं मिला जो किसकी तरफ जाता था? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल की ओर जाता था। ऑल दो, यद्यपि आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने कोशिश भी बहुत कर ली थी। लुइसा वाज प्रेटी वॉरिड। लुइसा बहुत ही ज्यादा चिंता में थी। ये प्रेटी है बेटा, एक प्रेटी का मतलब सुंदर होता है और इसका मतलब होता है बहुत, अत्यधिक, बहुत। ठीक है, इस प्रेटी का मतलब क्या होता है? बहुत। क्योंकि जो लुइसा थी वो बहुत ज्यादा चिंतित थी। वेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने इन सभी के बारे में उससे कहा। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, डिडंट वांट टू मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल अगेन, कि अब तुम कभी भी थर्ड लेवल को नहीं खोजोगे, दोबारा से थर्ड लेवल को कभी भी नहीं खोजोगे। एंड आफ्टर ए वाइल स्टॉप्ड, कुछ क्षण रुकने के बाद में, आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस मेरे स्टैम्प्स के पास गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि मेरे को दोबारा खोजना था और मेरे पास तीसरे तल का प्रूफ भी था कि वास्तव में तीसरा तल विद्यमान है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कि कोई मीनिंग अच्छी है जो लिखवाने लायक है। लगभग आपको सभी मीनिंग्स आती है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या बाद में देख लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड का मतलब क्या हो जाता है? गायब होना। अपीयर्ड का मतलब दिखाई देना और डिसअपियर्ड का मतलब गायब होना। ये नेगेटिव परफिक्स है। तो माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड, मेरा दोस्त सैम विनर क्या हो चुका था? गायब हो चुका था। नो बॉडी न्यू वेहर, कोई भी नहीं जानता था कि कहां पे है वो। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय, लेकिन मेरे को कुछ तो संदेह था कि सैम क्या है? ए सिटी बॉय है। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट ग्लेसबर्ग, और मैंने उसको किसके बारे में बताया था? ग्लेसबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहां पे क्या करता था? स्कूल के लिए जाता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वह हमेशा कहता था, ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, वह उस स्थान के साउंड को क्या करता है? पसंद करता है। एंड दैट्स वेयर ही इज, और शायद वह वहीं पे हो सकता है। ऑल राइट इन
1984 किस सन के अंदर, 1894 के अंदर। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन। फसिंग का मतलब क्या होता है, ये मीनिंग आपके लिए छोड़ रहा हूं, अच्छी मीनिंग है और आपको बताना ही है। फसिंग और इसके साथ में विथ प्रीपोजिशन, ज़्यादातर अगर समबॉडी है तो विथ का होता है और समथिंग है तो किसका होता है, ये तो खैर बाद की बात है, लेकिन आपको पहले इसकी मीनिंग बतानी है। बिकॉज वन नाइट, एक रात, स्टैम्प कलेक्शन हो गया। आई फाउंड, मैंने पाया। वेल, अच्छा। डू यू नाउ वाट ए फर्स्ट डे कवर इज, क्या तुम जानते हो कि पहले दिन का आवरण क्या होगा, क्या तुम जानते हो कि पहले दिन का आवरण क्या होगा। वेन ए न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब एक नया टिकट जारी किया जाता है, नया स्टैम्प जारी किया जाता है। स्टैम्प कलेक्टर बाई सम एंड यूज्ड देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्व ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, तो पहले ही दिन एनवेलप के ऊपर जो खरीदने वाला है वो कुछ टिकट खरीद लेता है और पहले ही दिन इनको बिक्री के लिए मार्केट में प्रस्तुत कर देता है। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, और जो पोस्ट मार्क है वो उसकी तारीख को निश्चित कर देता है। ये पहले दिन का कवर क्या है, ये छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है बेटा, इसको ध्यान से देखना है कि पहले दिन का कवर क्या है। तो पहले दिन का कवर है कि जो स्टाम्प कलेक्टर है इनमें से कुछ को खरीद लेता है और फिर मेल कर देता है एनवेलोप के साथ, पहले दिन ही मेल कर देता है, इसे ही क्या कहा जाता है। और ये इनकी डेट है ना, ये पोस्ट मार्क दिखा देता है, इसको ही पहले दिन का आवरण कहा जाता है। द एनवेलोप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और इसी एनवेलोप को, ये जो लिफाफा है, इसी एनवेलोप को क्या कहा जाता है, पहले दिन का कवर कहा जाता है। दे आर दे आर नेवर ओपन, दे वर नेवर ओपन, उसको खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलोप, और उस लिफाफे के अंदर केवल एक खाली पेपर होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, पहले दिन का आवरण कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, पहले दिन का आवरण। ये व्हाट इज ए फर्स्ट डे कवर, ये जो मैंने लाल बॉक्स में बंद किया है, रेड रेक्टेंगल में जो मैंने बंद किया है, इसको इसको आपको ध्यान में रखना है कि पहले दिन का आवरण क्या होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चलता हूँ। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मेरे एक पुराने में से पहले दिन के आवरण, आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मैंने पाया कि इनमें से पहले दिन का एक आवरण मेरे पास नहीं है। चार्ली कह रहा है ये बात कि एक आवरण मेरा खोया हुआ है। बट देयर इट वाज, लेकिन यह वही था। इट वाज देयर बिकॉज बिकॉज समवन हैड मेल्ड टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन ग्लेसबर्ग, क्योंकि किसी ने उसको मेल कर दिया था, आगे भेज दिया था मेरे ग्रैंडफादर के घर पे, जो कहाँ पे था, ग्लेसबर्ग में था। दैट्स वार द एड्रेस ऑन द एनवेलोप सेड, क्योंकि उस लिफाफे के ऊपर जो पता लिखा हुआ था वो यह चीज दिखा रहा था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, द पोस्ट मार्क शोड डेट, क्योंकि उसके ऊपर जो पोस्ट मार्क लगा हुआ था उस लिफाफे के अंदर, वो 18 जुलाई 1894 की डेट दिखा रहा था। और ये अमान हमने पीछे पढ़ लिया है कि पहले दिन के आवरण की डेट कैसे दिखाई देती है, कैसे दिखाई जाती है, और पहले दिन का आवरण क्या होता है। पानी पी लेता हूं। ओके, तो हमारा जो चार्ली था उसके जो स्टाम्प कलेक्शन था, पहले दिन के आवरण थे, उनमें से एक खोया हुआ था और उसको किसी ने मेल कर दिया था उसके दादाजी के घर पे, जो कहाँ पे था, ग्लेसबर्ग में था। और उसके ऊपर डेट दिखाई जा रही थी, एड्रेस दिखाया जा रहा था उसके ऊपर, एनवेलोप के ऊपर, और डेट दिखाई जा रही थी 18 जुलाई 1894 की, क्योंकि पोस्ट मार्क लगा हुआ था और पोस्ट मार्क के द्वारा ही उसकी डेट निश्चित होती थी। येट, फिर भी, आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ भी याद नहीं था। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, जो स्टैम्प था वो कितने का था, 6 सेंट का था। डल ब्राउन, थोड़ा भूरा हो चुका था। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उसके ऊपर किसकी पिक्चर लगी हुई थी, किसकी तस्वीर लगी हुई थी,
उस स्टैम्प के ऊपर किसकी तस्वीर लगी हुई थी? राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर लगी हुई थी। याद रखना है ये, क्या पता छोटे क्वेश्चन से में पूछ सकता है कि बताओ उस टिकट के ऊपर, उस एनवेलॉप के टिकट के ऊपर किसकी तस्वीर लगी हुई थी? प्रेसिडेंट गारफील्ड की। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, व्हेन द एनवेलॉप केम टू ग्रांडेड इन द मेल इट वेंट राइट इन हिज कलेक्शन। निश्चित रूप से, प्राकृतिक रूप से ये जब आया होगा तो उसके स्टाम्प कलेक्शन में शामिल हो गया होगा। एंड स्टेड देयर, और वहीं पे पड़ा रहा होगा। टिल आई टुक आउट, जब तक मैंने इसको निकाल नहीं लिया। एंड ओपन इट, जब तक इसको खोल नहीं लिया। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक, लेकिन इसके अंदर जो पेपर था, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पहले दिन के आवरण में जो भी पेपर डाला जाता था एनवेलोप में, वो क्या होता था? ब्लैंक होता था। लेकिन इसमें ब्लैंक नहीं था, इसमें कुछ लिखा हुआ था। इट रीड, इसको पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ था उसके अंदर, ठीक है। 1941 विलियार्ड स्ट्रीट, ग्लेसबर्ग, इलियॉन्स, जुलाई 18, 1894, ठीक है, 1894। 1941 विलियार्ड स्ट्रीट, ग्लेसबर्ग, इलियॉन, जुलाई 18, 1894। ये ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था उसका, चार्ली। और क्या लिखा हुआ था? चार्ली। आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं आशा करता था कि तुम ठीक थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और फिर मुझको विश्वास भी हो गया कि तुम ठीक ही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और चार्ली ये सत्य है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने कौन सा तल पा लिया है? तीसरे तल को पा लिया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मेरे को 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे। एंड राइट नाउ, और अभी भी यहाँ पे हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग ए पियानो, और जो नीचे वाली गली है उसमें एक घर में क्या बजाया जा रहा है? पियानो बजाया जा रहा है। एंड दे वर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नेली होम, और घरों के बाहर क्या बजाया जाता है? ये गाना बजाया जाता है, सिंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मेरे को किसके लिए इनवाइट किया गया है? नींबू के शरबत के लिए इनवाइट किया गया है। इसका मतलब होता है, लेमनेड का मतलब होता है नींबू का शरबत। कम ऑन बैक, वापस आ जाओ। चार्ली एंड लुइसा दोनों को बुला रहा है। इसका जो दोस्त है, वो जो पत्र लिखा था उसमें ये मिला है, दोनों को बुला रहा है कि तुम दोनों वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू, देखना तुम यहाँ पे। फाइंड द थर्ड लेवल, कि किस प्रकार से ये थर्ड लेवल है और कैसा लेवल है। इट्स रॉट इट बिलीव मी, ये बहुत ही लाभदायक है, विश्वास करो मेरा। अब लास्ट स्लाइड रही है अपनी। द नोट इज साइंड सेम, और उस नोट के ऊपर, उस एनवेलप के ऊपर किसके सिग्नेचर थे बेटा? सैम के सिग्नेचर थे। यही दोस्त उसका क्या हो चुका था? गायब हो चुका था। मतलब ये कौन सी तल पे जा चुका था? तीसरे तल पे जा चुका था। द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सेम ब्राउट $800 रोथ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। जब मैंने नई स्टाइल की करेंसी से पुरानी स्टाइल की करेंसी निकलवाने के लिए गया था, तो मैंने पाया कि उसी जगह से जो उसका मित्र सेम था, वो भी $800 की पुरानी क्या लेके गया था? करेंसी लेके गया था। दैट आउट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस, जो उसके लिए पर्याप्त थे उस समय। किसका? भूसे का काम करने के लिए, भूसे का व्यवसाय, खाने पीने की सामग्री और भूसे का मतलब जो चारा होता है, पशुओं का चारा, उसके बिजनेस के लिए पर्याप्त थे ये रुपए। ही ऑलवेज सेड, वह हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि वास्तव में ये यही काम करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि मैं यही काम करूं। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और निश्चित रूप से वह अपने पुराने व्यवसाय से दूर नहीं हो सकता था। नॉट इन ग्लेसबर्ग, यहाँ तक कि ग्लेसबर्ग में भी नहीं और इलियॉन्स में भी नहीं। इन 1894, किस समय में? 1894 में। हिज ओल्ड बिजनेस, उसका पुराना व्यवसाय। वाई सेम वाज माई साइकाइट्रिस्ट, और ये जो सेम था, ये वास्तव में मेरा मनोवैज्ञानिक दोस्त ही था। तो कितना अच्छा चैप्टर था।
हालांकि थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज थी, इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है सब कुछ समझाने की। और शायद मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई अच्छी मीनिंग है लिखवाने लायक। अगर फिर भी आपको लगता है तो एक बार मैसेज ज़रूर करना, ठीक है। आप मैसेज किया करो, वीडियो को देखा करो और वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि मैसेज करोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, कैसे मेरे को पढ़ाना चाहिए। वैसे तो मेरे को पता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी राय भी ज़रूरी है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखे, कमेंट में जो भी मीनिंग्स में प्रॉब्लम है, जो भी वोकेबलरी में प्रॉब्लम है, वो ज़रूर लिखे। यहाँ पे हमारा 3rd लेवल चैप्टर समाप्त हो चुका है। इससे आगे वाला चैप्टर करेंगे, आगे वाली क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।